शुरू करते हुए राजभवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है वो हो सकता है किसी भी समय राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच जाएं। लेकिन अब जब वो राज्यपाल के पास आ ही रहे हैं शाहनवाज जी बार बार, तो क्यों आप अपने मत्थे ये आरोप लेना चाह रहे हैं बार बार? क्यों नहीं विधानसभा का सत्र बुलाने दे रहे राज्यपाल? पहली बात तो यह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते आपने मुझे बुलाया है और महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और वहां से जो भी निर्णय हो रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना ये कहीं से भी सही नहीं। महामहिम राज्यपाल ने जो कांग्रेस जोड़ रही है, मैं थोड़ी ना जोड़ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रपति जी को भी जोड़ेगी, कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट को भी जोड़ देगी, हाई कोर्ट को भी जोड़ देगी। कांग्रेस पार्टी का तो ये काम है संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना, उनको धमकी देना, उनको दबाव में लाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है, ये लत लग गई। इसलिए महामहिम राज्यपाल का पद संवैधानिक है। कल जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है, जिस तरह से उनके कैंपस में जाकर मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और जाकर जबरदस्ती घुसकर वहां पर धरना, नारेबाजी, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल भवन के अंदर जाकर इस तरह का व्यवहार हुआ। इन लोग कभी राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर इस तरह का व्यवहार हुआ। ये बाहर में लोग जाते हैं, बात रखते हैं, लेकिन कल सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। अल्पमत मुख्यमंत्री के पास ये कोई अधिकार नहीं है। वो जानबूझकर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं और राज्यपाल सदुपयोग कर रहे हैं अपने अधिकार का। एकदम सही। आप क्या कहेंगे? इतने दिन से उन्होंने तो नहीं कहा कि सदन बुलाइए, इतने दिन से तो वो नोटिस खेल रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर उनको झटका लगा तब जाकर उन्होंने एक बैग ख्वाबो ख्याल में पहले नहीं आया, अभी आया कि नहीं जी कल सदन बुला दीजिए, सदन बुला दीजिए। और उनके पास बहुमत है नहीं। राज्यपाल देखेंगे कोविड के वक्त में उनको भी उन्होंने कहा है कि वो सलाह मशवरा करेंगे, फिर वो निर्णय करेंगे। शाहनवाज जी, और कहीं विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा क्या इस समय? जी, और कहीं विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा क्या इस समय? नहीं, विधानसभा का जो सत्र है वो कहीं पर इस तरह नहीं चल रहा, लेकिन जहां पे कहा जाएगा वो जरूर बुलाएंगे। लेकिन ये थोड़ी होगा कि आप, ये बच्चों का खेल है कि कहिए सुबह में जाइए, शाम में सत्र बुला दीजिए हमें, फिर नहीं तो हम आ जाएंगे, हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपको घेर लेंगे, आपको ये कर लेंगे। ये भाषा है क्या? कभी आपने एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी सुनी होगी कि राज्यपाल के भवन के सुरक्षा का जिम्मा हमारा नहीं है, जनता आके घेर लेगी? इस तरह की भाषा एक शालीन व्यक्ति जो अशोक गहलोत जी से तो कभी अपेक्षा नहीं थी। ये इनका आपस की लड़ाई है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तभी राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि कुछ लोग अपने पुत्र मोह में लग गए। तो राहुल जी से और अशोक जी के बीच में क्या झगड़ा था, और उसके बाद ये आपस में सचिन जी और अशोक जी का क्या झगड़ा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात मान लूंगा सर, लेकिन इस सारी परिस्थिति में सर टेप आता है तो आप टेप के कंटेंट की बजाय इस बात पे नाराज होते हैं कि टेप रिकॉर्ड कैसे कर लिया गया। इसका मतलब ये फोन के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब वो राज्यपाल के पास जाते हैं तो बजाय इस बात पर चिंता करने के कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति पैदा क्यों हो रही है, आप इस बात से नाराज होते हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा कैसी है। क्या राज्यपाल, देखिए राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जो बातें, जब भी अशोक जी ने मिलने का समय मांगा कोई मना किया क्या? उनके विधायक भी गए, तब भी उन्होंने बहुत संयम के साथ उन विधायकों को आकर मुलाकात भी की। हमारा ये कहना है कि आपने इससे पहले नहीं कहा, जब हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब आपने इस तरह की जिद कर ली। राज्यपाल जी को आपने कहा है, वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उनकी चिट्ठी है कि हम विचार विमर्श करके आपकी स्टेट यूनिट तो चाह रही थी ना कि विधानसभा का सत्र हो और इनकी शक्ति वहां दिखे, भले ही वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में नहीं थे। हमारी स्टेट यूनिट चाह रही थी तो हम राज्यपाल जी से कहते बुला लीजिए तो बुला लेते। आखिर जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया है ना। हम ये कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी के साथ जिस तरह का व्यवहार अशोक गहलोत जी ने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, भारत के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की धमकी महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक पद पे हैं उनको देने का काम नहीं किया। ठीक है।